हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे आपका जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो है वो हुआ है, तो उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जो है वो जा सकता है, किस तरह का पेपर जो है वो सेट किया गया था। तो उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, बिल्कुल सिलेबस से कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जेके एसएसबी आपको कुछ भी पूछ सकता है, उसके रिलेटेड आप जो है ये कोई केस नहीं कर सकते उनके ऊपर कि जो पेपर है वो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्यों नहीं पूछा गया। तो इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की जा सकती है। जो आपको पेपर दिया गया है उस पेपर को आपने वहाँ पे करना है और उसी के बेस पे जो है वो सिलेक्शन की जाएगी। तो इस तरह का कोई केस नहीं बन सकता कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो पेपर सेट जो है वो क्यों नहीं किया गया। तो इसके बाद मैं बता दूं कि नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जो कि नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है। और उसके साथ साथ स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। तो गाइज़, अगर इन एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है जेके एसएसबी स्पेशल। वहाँ पे हम डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। और हमारा अगर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली जेके एसएसबी स्पेशल सर्च करें, उसके ऊपर ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा और डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम टॉपिक वाइज जो हैं डेली एमसीक्यूज़ वहाँ पे डालेंगे और आपके क्विज़ जो हैं वो वहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो डेफिनेटली जो है वो ज्वाइन करें। तो चलिए गाइज़, अब चलेंगे वीएलडब्ल्यू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। तो गाइज़, सबसे पहले जहाँ तक जो पढ़ने वाले लड़के थे तो उनके पास साथ जब मेरी बात हुई गाइज़, तो जिन लड़कों के फाइनेंस में 90 प्लस मार्क्स आए हुए थे उन लड़कों के इस बार 80s में देखने को मिले हैं। और जिन लड़कों के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में लास्ट बार 80s में मार्क्स थे, उनके इस बार 70s में आए हुए हैं। ऐसा मुझे कोई एक्सेप्शनल केस होगा बीच में जिसका फाइनेंस में भी 90 प्लस था और यहाँ भी 90 प्लस करके आया है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की जब मेरे साथ बात हुई तो जिन्होंने एफए का एग्ज़ाम लास्ट ईयर दिया था वहाँ 90 प्लस किया था, इस बार उनके मार्क्स जो हैं वो 80s में आए हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिला। और जिन बच्चों ने 100 प्लस भी किया था वो भी कहीं ना कहीं 85 और 90 के बीच मुझे देखने को मिले हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिला है। बाकी इस एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है वीएलडब्ल्यू का कंपैरेटिवली एफए के जो है वो थोड़ा सा लो रहने वाला है। क्यों? सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट जो लगे हैं वो अब इस एग्ज़ाम को दोबारा अटैम्प्ट कभी भी नहीं करेंगे। दूसरे जो जेके पीएसआई की फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो पंचायत सेक्रेटरी की जो है वो तैयारी कर पाएँ। तो ये दो फैक्टर्स हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो जेई में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए जिन्होंने इसका एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट भी नहीं किया होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका कट ऑफ जो है वो डाउन हो सकता था। बाकी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्होंने जब वीएलडब्ल्यू का पेपर दिया तो उसके बाद वो कहने लगे कि कट ऑफ जो है वो 100 प्लस हो जाएगा इसका, या 110 प्लस जो है वो कट ऑफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर देखने में जो था वो इजी था, लेकिन उसके बाद जो है जब आंसर की आई तो सबके जो है होश उड़ गए। क्योंकि उसके बाद जो बच्चे अपना स्कोर जो था 100 प्लस सोच रहे थे, उनका स्कोर जो है उनको 80s में देखने को मिलेगा। और जिनको लग रहा था कि हमारे तो 90 नंबर हैं ही इसमें, उनके मार्क्स भी जो है बाद में उनको पता चला कि हमारे मार्क्स जो हैं वो 70s में बन रहे हैं। तो ऐसा इस टाइप का पेपर जो था वो देखने को मिला था। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स सेक्शन की। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स सेक्शन जो थी वो सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन जो थी वो वीएलडब्ल्यू के पेपर में थी। काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं थे बल्कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों से नहीं हुए हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई ले डूबा है सब्जेक्ट तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश में लड़कों का हाल बुरा है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो लड़कों को हुई है और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश ने जो है वो ले डूबा है। तो इंग्लिश में कम स्कोर जो है बच्चों ने किया। बाकी इंग्लिश में जीके की अगर बात करें तो जीके में कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे कि वो एम्बिग्यूअस क्वेश्चन थे, उनको कर पाना जो था काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो वहाँ पे भी लड़कों के कम मार्क्स देखने को मिले हैं। एक ही सेक्शन थी, सॉरी गाइस,
तो एक ही सेक्शन थी जो थी आपकी कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन की अगर बात करें तो कंप्यूटर में लड़कों के जो हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। सब ने 25 प्लस जो है वो लेके आया है। तो 25 प्लस आराम से जो है कंप्यूटर में लेके आए हैं बच्चे। तो वहाँ पे जो है बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो राइज़ हुआ है, बल्कि बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेना कहीं भी जो था वो इजी नहीं था। बाकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर आप बात करें कि कितना कट ऑफ जो है वीएलडब्ल्यू का होगा, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूँ आपको बिफोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से पहले। सॉरी गाइस, नॉर्मलाइजेशन तो इसमें नहीं होगी। मैं जो वो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके बाद आपके जो वो रिवाइज़ की आएगी, तो उसके बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है आपके 5 से 6 नंबर जो हैं रिवाइज़ की के बाद बढ़ सकते हैं। तो 5 से 6 नंबर अगर आपके बढ़ेंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली जो है वो ऊपर जाएगा। तो इस वक्त आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अभी रिवाइज़ की हम बात नहीं करेंगे। रिवाइज़ की में 4 से 5 क्वेश्चन आपके ठीक होने के चांसेस हैं। फिलहाल 2 से 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मिस प्रिंट है, उनके सबको मार्क्स मिलने हैं। तो 2 एक क्वेश्चन और डाउटफुल हैं, वहाँ भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो लगभग 4 से 5 नंबर आपके मुझे लगता है कि बढ़ सकते हैं रिवाइज़ की आने के बाद। तो रिवाइज़ की जैसे ही आएगी 4 से 5 मार्क्स आपको बढ़ते हुए अपने देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो जेके एसएसबी के ऊपर है कि कितने मार्क्स बढ़ाएगा आपका या कितने करेक्ट करेगा, वो उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करेंगे कि अभी जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना हो सकता है। तो गाइज़ जो मेजॉरिटी ऑफ द पोल कराने के बाद मुझे पता चला है कि 90 प्लस बच्चा जो है वो बहुत कम देखने को मिला है। तो 90 प्लस ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए डेफिनेटली आपका कट ऑफ जो है इस वक्त 90 से नीचे है। आफ्टर रिवाइज़ की के बाद ये 90 तक पहुंच सकता है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूंगा तो अभी ये जो है वो अभी कहीं ना कहीं ये कट ऑफ जो है वो 90 से नीचे है। और अगर इस वक्त बात करूं मैं, तो इस वक्त जो आपका ओपन मेरिट का कट ऑफ है वो 85 से लेके 88 के बीच में जो है वो अटका हुआ है। इतना मैं आपको बता देता हूँ। 88 भी नहीं मैं कहूँगा, 87 कहूँगा। तो 85 टू 87 के बीच में आपका जो है एक्सपेक्टेड ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो इस वक्त है, इस वक्त। लेकिन रिवाइज़ की आने के बाद अगर 2 नंबर बढ़ते हैं तो यही 87 से लेके 89 के बीच में हो जाएगा। अगर 3 नंबर बढ़ते हैं तो ये आपका कट ऑफ जो है 88 टू 91 जा सकता है। 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो 90 टू 92 भी ये कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो अब रिवाइज़ की में कितने क्वेश्चंस, कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट करती है जेके एसएसबी, कितने डिस्कार्ड करती है, कितने मार्क्स सबको मिलते हैं, तो उस तरह से बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त जो कि जेके एसएसबी ने जो रिवाइज आंसर की अभी तक जो हमारे सामने है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका कट ऑफ ओपन मेरिट का इस वक्त 85 टू 87 के बीच में जो है वो रहने वाला है। बाकी आप सबको पता है कि कैटेगरी का कट ऑफ ओपन मेरिट से हमारा कितना नीचे जाता है, उस हिसाब से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आरबीए की बात करें तो आरबीए का कट ऑफ जो है वो इस वक्त अगर मैं बात करूँगा तो 82 से लेके 84 के बीच में जो है वो देखने को इस वक्त जो जहाँ तक लगता है मुझे कि यहाँ पे अटका हुआ है। लेकिन जैसे ही रिवाइज़ की आएगी तो ये कट ऑफ जो है 87 से 90 के बीच में भी जा सकता है जब रिवाइज़ की जो है आ जाएगी। तो रिवाइज़ की आने के बाद जो है ये कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ेगा। तो इसलिए अब तक की अगर बात करें तो अब तक यही है कि आपका जो कट ऑफ है वो 85 टू 87 के बीच में जस्ट इस वक्त जो है वो रहने वाला है। लेकिन रिवाइज़ की आने के बाद ये कट ऑफ जो है डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि जब मार्क्स बच्चों के बढ़ेंगे तो कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त किसी के ओपन मेरिट में 85 से लेके 85 प्लस मार्क्स हैं, इस वक्त अगर 85 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो डेफिनेटली आपको जो है वो उम्मीद अपनी रखनी चाहिए। तो बाकी अगर बात करें तो मैं कोई एग्जैक्ट नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जो मैंने पोल्स करवाए, जो मैंने एनालिसिस बच्चों से लिया, तो वहाँ तक मुझे लगता है कि जिसके भी मार्क्स 85 प्लस हैं उसका वीएलडब्ल्यू में ओपन मेरिट में इस वक्त चांस है। बाकी रिवाइज़ की जब आएगी तो अगर 5 मार्क्स सबके बढ़ रहे हैं तो फिर कट ऑफ जो है 85 नहीं होगा, फिर 90 प्लस वालों के चांसेस जो हैं वो होंगे। अगर 3 मार्क्स बढ़ते हैं तो 88 प्लस वालों के चांसेस होंगे। तो इस तरह से जो है आपका रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी अगर एफए की आप तैयारी कर रहे
रहे हैं तो हमारे या स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।